अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अगर तो आप सीरियस होकर संजीदगी से इंग्लिश के तमाम टेंसेस सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो जब आप सीखने के लिए मुकम्मल देखेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको मजीद कोई और वीडियो देखने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप आधी वीडियो देखकर छोड़ देंगे या बगैर तवज्जो की वीडियो देखेंगे या वीडियो देखने के साथ साथ कोई और काम करेंगे तो आप यकीनन हजारों वीडियो देखने के बाद भी टेंसेस नहीं सीख सकेंगे। आप लेक्चर शुरू करने से पहले चंद पॉइंट जहन में रख लें। पहला पॉइंट तो यह कि टेंसेस में आपको फार्मूला के जरिए सिखा रहा हूं। मतलब अगर आपको फार्मूला की तरतीब पहले लेक्चर में समझ आ गई तो 12 के 12 टेंसेस में आपको थोड़ा सा भी मसला नहीं होगा। पॉइंट नंबर 2 आप ये जहन में रखें कि टेंसेस के पूरे लेक्चर में 2 स्लाइड्स बहुत अहम है। पहली फार्मूला वाली स्लाइड और सेकंड जो है वो रूल्स वाली स्लाइड जिसमें टेंसेस के रूल्स बताए गए हैं। आपने इन स्लाइड्स पर कम से कम 3 से 5 मिनट लाजमन तवज्जो देनी है। तीसरा पॉइंट ये कि आपको पता होना चाहिए कि हर टेंस में 4 तरह के जुमले होते हैं, यानी पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव, यानी नफी और सवालिया जुमले और इसके अलावा सादा जुमले। और चौथा और आखिरी पॉइंट यह है कि ये सिर्फ लेक्चर नहीं है बल्कि आपके लिए नोट्स भी हैं। अब अपना लेक्चर शुरू करते हैं। दोबारा आपको बता देता हूं कि टेंसेस सीखने के लिए पूरी वीडियो को लाजमन देखें। तो हमारा आज का टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हम जब भी कोई काम मौजूदा वक्त में अगर करते हैं तो उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। कोई भी ऐसा काम जो हम रेगुलर रूटीन में करते हैं या मौजूदा वक्त में कर रहे होते हैं या अभी अभी हमने किया होता है, यह हमारा कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यहां पर एग्जांपल्स भी दी गई हैं लेकिन आपको एग्जांपल्स में आगे डिटेल से करवा दूंगा। मैंने आपको बताया था कि किसी भी टेंस में आपको 4 तरह के जुमले बनाने पड़ेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव। ये हर टेंस के ये 4 टाइप्स होंगे। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव सेंटेंसेस देखते हैं। मैं आपको कोर्स के स्टार्ट के लेक्चर्स में आपको समझा चुका हूं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में, लेकिन उस वक्त पॉइंट ऑफ व्यू था स्पीकिंग के बारे में, यानी मैं आपको स्पीकिंग सिखा रहा था। लेकिन अब हमने उस स्पीकिंग को ग्रामेटिकली देखना है। तो अब हमारा क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर सिर्फ वर्ब नहीं, वर्ब की हमने फर्स्ट फॉर्म लगानी होगी और उसके साथ एस, ई एस और आई ई एस में से कोई एक लफ्ज लगेगा और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो हमारे पास फार्मूला में ये 5 चीजें हमने देखनी होंगी। ये हर फार्मूला में, हर टेंस के हर फार्मूला में ये 5 चीजों को आपने देखना है। यानी सबसे पहले आपको किस तरह पता चलेगा कि हमारा टेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? अगर उर्दू का सेंटेंस है तो जुमले के आखिर में ता है, ती है, ते है आएंगे। इनको हम कहते हैं आइडेंटिटी यानी पहचान। उसके बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम कोई भी, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस में हम कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते। उसके बाद हमारे पास वर्ब है, वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। अच्छा, अब इस चीज को समझ लें, सिंगुलर और प्लूरल ये मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं, लेकिन जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी उनको दोबारा बताता चलूं कि सिंगुलर हमारे पास वो नाम होते हैं, वो अल्फाज होते हैं जो किसी एक चीज के लिए इस्तेमाल होते हैं। मसलन ही, शी, इट और कोई भी एक नाम, उनको हम सिंगल कहते हैं। तो उनके साथ या एस लगेगा या ई एस लगेगा। और प्लूरल जो होंगे, अब ये एस किसके साथ लगेगा, ई एस किसके साथ लगेगा, ये आगे रूल्स वाली स्लाइड्स में मैं आपको समझाऊंगा। प्लूरल के साथ किसी किस्म का एस या ई एस नहीं लगेगा वर्ब के साथ। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई करें। अच्छा जनाब, अब एस, ई एस और आई ई एस के लिए मैं आपको रूल्स बता दूं। ये रूल्स आपने जहन में रखने हैं कि आपने ये अल्फाज कहां पर इस्तेमाल करने हैं। अच्छा जी, जो हमारे प्लूरल होते हैं यानी आई, वी, यू, दे और एक से ज्यादा नाम, इनके साथ हम किसी भी तरह का एस, ई एस और आई ई एस नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये बात आप जहन में रख लें। अब ई एस कहां पर यूज होगा? ऐसे वर्ब्स जिनके साथ डबल एस, ओ, एक्स, सी एच और एस एच आ जाए जिसके आखिर में, तो उसके साथ हम सिर्फ ई एस लगाएंगे उस वर्ब के साथ। ये आगे आपको एग्जाम्पल में इसकी प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। ई एस का हो गया। अब एस किसके साथ लगेगा? इन अल्फाज के अलावा जो भी हमारे पास वर्ब्स होंगे उनके साथ हम एस का इजाफा करेंगे। और आई ई एस, जिस वर्ब के आखिर में वाई आ जाए उसके साथ हम आई ई एस लगाएंगे। अब हम देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल्स। वो क्रिकेट खेलते हैं, दे प्ले क्रिकेट। देखें, मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव जो भी होते हैं, आई, वी, यू, दे या कोई से 2 नाम, इनके साथ वर्ब में हम किसी किस्म का एस, ई एस या आई ई एस नहीं लगाते। तो देखें, हमने यहां पर इसको सिंपल वर्ब रहने दिया है। वो अपने कपड़े धोती है, शी वॉशेज हर क्लॉथ्स। यहां पर देखें, हमारे पास सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हमारे पास वर्ब के आखिर में एस एच आ रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि जिस वर्ब के आखिर में एक्स,
ओ, एस एच, सी एच वगैरह आ जाए तो उसके साथ हम ई एस लगाएंगे। तो यहां पर हमने ई एस लगाया है। शी वॉशेज हर क्लॉथ्स, मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल, मैं नावल पढ़ता हूं, आई रीड नावल, बच्चे हॉकी खेलते हैं, चिल्ड्रन प्ले हॉकी। देखें यहां पर चिल्ड्रन अगेन प्लूरल है, तो यहां पर भी बच्चे हॉकी खेल रहे हैं, तो हमने प्ले के साथ कोई इजाफी चीज नहीं लगाई। मैं खाना खाता हूं, अगेन आई जो है प्लूरल है। तुम स्कूल जाते हो, यू गो टू स्कूल। वो बाग में खेलते हैं, दे प्ले इन द गार्डन, वो इंग्लिश पढ़ाती है, शी टीच इंग्लिश। देखें यहां पर अगेन वर्ब में सी एच आया है, तो हमने उसके साथ ई एस लगाया है, और यहां पर हमारे पास सिंगुलर है। ही, शी, इट और कोई भी एक नाम जो होता है वो हमारे पास सिंगल होता है। वो दरिया में तैरता है, ही स्विम्स इन द वाटर। अब देखें यहां पर जो है वर्ब के आखिर में सी एच, एस एच और उस टाइप का कोई लफ्ज नहीं आया, तो इसके साथ हमने जो है सिंपल एस लगाया है। स्विम हमारा वर्ब है, इसके साथ हमने सिंपल एस लगाया है, और यहां पर हमारे पास सिंगल है। ताहिर स्कूल जाता है, ताहिर गोस टू स्कूल। यहां पर ये इसके दरमियान में स्पेस नहीं होगी, ये इकट्ठा एक लफ्ज कंसीडर करें। ताहिर स्कूल जाता है, ताहिर एक इंसान है, तो एक इंसान के साथ हम ई एस लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसके आखिर में हमारे पास ओ आया है। असलम और अली कॉलेज जाते हैं, अली एंड असलम गो टू कॉलेज। अब देखें इन दो सेंटेंस नंबर 11 और 12, इससे आपको ये कॉन्सेप्ट ठीक से क्लियर हो जाएगा। यहां पर भी गो है, यहां पर भी गो है, लेकिन यहां पर हमने गो के साथ ई एस लगाया है क्योंकि ये सिंगल है। लेकिन यहां पर दो नाम है, प्लूरल आ गया, तो हमने इसके साथ ई एस का इजाफा नहीं किया। वो सामान लेकर जाता है, ही कैरीज द लगेज। तो यहां पर देखें हमारे पास कैरी, सी ए डबल आर वाई, देखें यहां पर सिंगुलर है और कैरी के आखिर में वाई आता है, तो वाई को हमने किस में कन्वर्ट किया? आई ई एस में। यानी सिंगल के साथ अगर वर्ब के आखिर में वाई आ जाए तो उसे हम आई ई एस में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद है हमारे पास वो किताबें पढ़ता है, ही स्टडीज द बुक। यहां पर भी स्टडी के आखिर में वाई होता है, लेकिन चूंकि यहां पर सिंगुलर है तो हमने वाई को आई ई एस में कन्वर्ट किया। मैंने आपको 4 टाइप्स बताई थी, जिसमें पहली पॉजिटिव थी और दूसरी नेगेटिव सेंटेंसेस थी। तो नेगेटिव सेंटेंस, अगर तो आपको पॉजिटिव सेंटेंसेस की समझ आ गई तो नेगेटिव सेंटेंस इतना आसान है, जैसे वो एक मिसाल होती है, जितना आसान हलवा खाना होता है उसी तरह यह भी इतना ही आसान है। तो आप पहले पॉजिटिव को अच्छी तरीके से समझ लें। उसके बाद क्या है, फॉर्मूला सारा वही है, सिर्फ हम इसमें क्या करते हैं, डू नॉट या डज नॉट का इजाफा करते हैं, क्योंकि नेगेटिव का मतलब होता है नहीं। जुमले में जिस जुमले में नहीं आ जाता है वो हमारा नेगेटिव होता है, तो हम इसके साथ डू नॉट या डज नॉट लगाएंगे। डू नॉट कहां लगाएंगे, डज नॉट कहां लगाएंगे, ये मैं आगे आपको बताता हूं। आ जाते हैं अपनी 5 फार्मूलास पर, आइडेंटिटी, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब सिंगुलर एंड प्लूरल। देखते हैं कि अगर हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनेट का नेगेटिव सेंटेंस हो तो उसको हम किस तरह पहचानेंगे। उसकी पहचान होगी जुमले के आखिर में ता है, ती है, ते हैं और नहीं का इस्तेमाल। जिस जुमले में नहीं का इस्तेमाल हो जाएगा तो आप समझ लें कि वो नेगेटिव सेंटेंस है। इसमें हेल्पिंग वर्ब डू नॉट और डज नॉट इस्तेमाल होंगे, वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होगी। सिंगुलर के साथ, सिंगुलर हमारे पास क्या होते हैं, मैंने आपको ये बता दिया है, ही, शी, इट और कोई भी एक नाम। कोई भी सिंगुलर होगा उसके साथ हम डज नॉट लगाएंगे, कोई भी प्लूरल होगा उसके साथ हम डू नॉट लगाएंगे। ये आगे आप इसकी एग्जांपल चेक कर लेते हैं, मैं आपको 1-2 बताऊंगा, बाकी आपने खुद करनी होगी। वो पहले हमारा सेंटेंस था वो क्रिकेट खेलते हैं, अब नेगेटिव हो गया है, वो क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो क्या हो जाएगा, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। यानी दे हमारा प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ मैंने आपको बताया था डू नॉट लगेगा। आई, वी, यू, दे और कोई से 2 नाम, उनके साथ प्लूरल लगेगा, उनको हम प्लूरल कहते हैं और उनके साथ डू नॉट लगेगा। वो अपने कपड़े नहीं धोती है, देखें अब यहां पर सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हमने डज नॉट लगाया है। अब ये सारी एग्जांपल्स आपने वीडियो रोककर खुद से कर लेनी है, और कोई भी मसला हो तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। अच्छा जी, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन से कर दें। अच्छा जी, अब हमारे पास सवालिया जुमले, ऐसे जुमले जिनमें हमसे कुछ सवाल पूछा गया हो, उसका फॉर्मूला क्या होगा। देखिए आपको अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना आ गया तो इंटेरोगेटिव यानी सवालिया जुमले बनाना भी उसी तरह आसान है जैसे हलवा खाना आसान होता है। तो होता क्या है, हमारे पास उसमें था सब्जेक्ट डू नॉट, डज नॉट। अब हमने नॉट को तो खत्म कर दिया, सिर्फ डू या डज को हम सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे, बाकी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर ही रहेंगे। तो पहचान क्या होगी,
ता है, ती है, ते है और जुमले के आखिर में, जुमले के शुरू में क्या का इस्तेमाल, यानी जिस भी जुमले के शुरू में क्या का लफ्ज आ जाए तो वो हमारा सवालिया यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा। हेल्पिंग वर्ब वही डू और डज होंगे, नॉट का इजाफा हम इसमें से खत्म कर देंगे। वर्ब की हमारे पास फर्स्ट फॉर्म होगी, सिंगुलर जो है उसके साथ हम डज लगाएंगे सब्जेक्ट से पहले और प्लूरल के साथ हम डू लगाएंगे सब्जेक्ट से पहले। चले अब इन फार्मूलाज को जहन में रखकर हम अपनी एग्जांपल्स करते हैं। उसी तरह मैं आपको एक या दो एग्जांपल्स करवाऊंगा, बाकी आपने खुद प्रैक्टिस करनी होगी। सॉल्यूशन भी आपके सामने है, आप प्रैक्टिस अगर आपको समझना है तो आप यहां से देख सकते हैं। क्या वो क्रिकेट खेलते हैं? अब देखिए मैंने वो क्रिकेट खेलते हैं, वो था हमारे पास दे प्ले क्रिकेट, लेकिन अब क्या वो क्रिकेट खेलते हैं तो हम डू को, क्योंकि यहां पर जमा है, दे प्लूरल है, तो हम डू को जुमले के शुरू में लेकर आ गए। क्या वो अपने कपड़े धोती है? तो ये हमारे पास सिंगुलर है, शी सिंगल है हमारे पास, तो डस को हम सब्जेक्ट से पहले लेकर आ गए। इसी तरह आपने ये सारे जुमले जो है ये कर लेने हैं। कोई भी मसला होता है तो आप यहां से भी हेल्प ले सकते हैं और मुझसे भी पूछ सकते हैं कमेंट सेशन में। चलें जी, अब हम देखते हैं नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। हमारे पास कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें सवाल भी पूछा गया होता है और नहीं का इस्तेमाल भी होता है, तो इसका हमारे पास फार्मूला होगा वही इंटेरोगेटिव वाला होगा, यानी डू या डज हमारे पास पहले आएगा, लेकिन सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का इजाफा करेंगे क्योंकि इंटेरोगेटिव भी हो जाएगा और नेगेटिव भी हो जाएगा। बाकी सारा फार्मूला सेम होगा और ऑब्जेक्ट के बाद यानी सेंटेंस के आखिर में सवाल या निशान भी लगाएंगे। चलें इसका फार्मूला देख लेते हैं। आइडेंटिटी क्या होगी? ता है, ती है, ते हैं और जुमले में क्या और नहीं का इस्तेमाल। देखिए व्यूअर्स, मैंने आपको पहले बताया था कि ये आपके लिए नोट्स भी हैं, तो आप इसको बतौर नोट्स भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब डू और डज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उससे पहले नॉट का इजाफा, यानी वर्ब से पहले हम नॉट का इजाफा करेंगे। उसके बाद सिंगुलर के साथ जो है डज लगेगा सब्जेक्ट से पहले और प्लूरल के साथ डू लगेगा। तो आए इसकी भी एग्जांपल देख लेते हैं। अब देखिए इसके शुरू में क्या, यानी सवालिया भी है और नेगेटिव भी है। क्या वो क्रिकेट नहीं खेलते हैं? डू दे नॉट प्ले क्रिकेट? देखें प्लूरल है तो हमने डू लगाया। और क्या वो अपने कपड़े नहीं धोती है? डज शी नॉट वॉश हर क्लॉथ्स? अच्छा जी, इसके साथ जो है वो एस और ई एस और आई ई एस वाला सिस्टम खत्म हो जाता है क्योंकि वो यहां पर डू के साथ हम उसको इस्तेमाल कर देते हैं। तो ये बात आपने अपने जहन में रखनी है। आपने यहां पर वर्ब के साथ जो है एस या ई एस का इजाफा नहीं करना, नेगेटिव में भी, इंटेरोगेटिव में भी और नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव में भी। और ये बाकी सारी एग्जाम्पल जो है वो आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी हौसला अफजाई जरूर करें और चैनल का विजिट करके इंग्लिश लैंग्वेज के तमाम कोर्सेज को आप स्टडी करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।